सभी दिव्यात्माओं को आत्मनमन। आज की जो मैंने टॉपिक चूज की है लाइव सेशंस के लिए वो है कर्मा और हीलिंग। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा हीलिंग के टॉपिक को चूज़ किया था, लेकिन सबसे अच्छे प्रश्न कर्मा पे आए, तो मैं कोशिश करूँगा दोनों टॉपिक कवर करूँ। कर्म और हीलिंग दोनों की हम टॉपिक आज कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं कर्म के ऊपर में जो बहुत अच्छे हैं और बहुत काम के हैं। तो कर्म के क्वेश्चन से हम चालू करेंगे। कर्म क्या है वो समझेंगे और हीलिंग कैसे काम करती है, और साथ ही सेशन के एंड में मैं क्योंकि बहुत से लोगों ने हीलिंग की रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों को हीलिंग दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे जैसे लोग जुड़ते चलेंगे ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। रिकॉर्डिंग पे भी आप इस टॉपिक को बार बार सुनें, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस पे मिलेंगे। शुरुआत हम हीलिंग से करते हैं कि हीलिंग क्या है, हीलिंग कैसे काम करती है, एक हीलर के रूप में हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसके बाद मैं कर्मा के बारे में थ्योरेटिकल बताऊंगा। फिर आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसका मैं जवाब दूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से नोट किए हैं। तो सबसे पहला, हीलिंग क्या होती है आप इसको समझें। संस्कृत का एक शब्द है जिसे स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वयं में स्थित होना। अगर इसको हम और गहराई से समझें तो स्वयं में स्थित होने के 7 चरण हैं। 7 चरण में सबसे पहले समझें, हेल्थ इंग्लिश का वर्ड अलग है, बट संस्कृत का जो स्वास्थ्य वर्ड है इसका अर्थ अलग है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वयं में स्थित होना। तो यदि आप अपने शरीर से स्वयं पर स्थित हैं, यदि आप अपने शरीर में स्वयं में स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। जब कभी आपको कहीं पीड़ा होती है, पेन होता है, दर्द होता है, तब आप अपने शरीर पे मौजूद नहीं होते हैं, आप स्पेसिफिक उसी स्थान पर मौजूद होते हैं। अगर आपको सर पे दर्द हो रहा है तो पूरे शरीर की चेतना नहीं होती, चेतना सिर्फ सर पे होती है। तो पहला चरण शरीर के तल पे, यदि आप अपने शरीर पर स्वयं में स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। हो सकता है आपको कोई बीमारी हो सकता है आपको कोई बीमारी लंबी चल रही हो, लेकिन वो बीमारी से आपको कोई फर्क ना पड़ रहा हो क्योंकि आप अपने शरीर में नॉर्मल हैं, तो वो भी एक हेल्दी कहलाएगा। शरीर के बाद जो अगला चरण है स्वास्थ्य का, वह है मन। यदि आप अपने मन पे स्वयं पे स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। हो सकता है आप शरीर से हेल्दी हों, लेकिन आप देखें कई लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं। आज एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बाइपोलर, ये जो अलग अलग नाम आप देख रहे हैं, आज से 200-300 साल पहले मनोविज्ञान ये 200 सालों में ही ज़्यादा डेवलप हुआ है। साइकेट्रिक की जो ब्रांच है ये भी 200 सालों में डेवलप हुई है। आयुर्वेद में मनोविकार के रूप में, मन की अलग अलग दशाओं के रूप में बहुत गहराई से दिया गया है। तो यदि आप अपने मन पे स्वयं पे स्थित है तो आप स्वस्थ हैं। मन अगर आपका विचलित है, शरीर स्वस्थ है, तब भी आप अस्वस्थ माने जाएंगे। तीसरा चरण, यदि आप अपने हृदय पर स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। हो सकता है आप शरीर से स्वस्थ हों, हो सकता है आप मन से स्वस्थ हों, लेकिन आपके हृदय पे भाव अलग हैं, इमोशंस अलग चल रही है, तो आप अस्वस्थ माने जाएंगे। आप देखे होंगे यंग एज के बच्चे हैं, किसी हीरो से एकदम आकर्षित हो जाते हैं और उसी हीरो की फ़ोटो वो घर पे लगाते हैं। कोई एक रोल मॉडल होता है और 24 घंटे वो उसी के बारे में सोचते हैं। तो भावनात्मक रूप से वो जब अति करने लगते हैं तो वो भी एक अस्वस्थता है। हम लोग प्रेम को रोग बोलते हैं, प्रेम रोग एक शब्द यूज करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये हृदय का प्रेम लग गया तो ये बीमारी जैसा हो जाता है। यंग एज में बच्चे अगर किसी से जुड़ गए तो फिर वो एक बीमारी बन जाती है। तो शरीर से स्वस्थ है, मन से स्वस्थ है, लेकिन अगर हृदय से अस्वस्थ हैं तो आप अस्वस्थ हैं।
हृदय का अर्थ यहाँ पर भाव लें। 3 चरण आपने जाने, शरीर, मन और हृदय। चौथा चरण और है, यदि आपके पंच तत्व, पंच प्राण अपने में स्थित है तो आप स्वस्थ हैं। जैसे धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। इसी पंच तत्व को पंच प्राण के रूप में देखा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो हम सांस लेते हैं, खाली सांस नहीं लेते, ऑक्सीजन के साथ हम प्राण लेते हैं। ये प्राण को ब्रॉड वे से 3-5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो नीचे की ओर फेंकने का काम करता है उसे अपान वायु बोलते हैं। जो पेट में बहता है उसे समान वायु बोलते हैं। जो पूरे शरीर पे मूवमेंट देता है उसे व्यान वायु बोलते हैं। जो फोरहेड और इस रीजन में बहता है उसे प्राण कहते हैं। और जो अचानक से ऊपर उठाता है, मृत्यु के वक्त में प्राण को भी, आत्मा को जो बाहर करता है, और अचानक से जब गहरी निद्रा में आप अपने शरीर से ऊपर उठा हुआ फील करते हैं, वो उड़ान वायु के कारण होता है। तो यदि ये पंच प्राण आप पर स्थिर हैं, यदि इन पंच प्राणों पर आप स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। तो ये चौथा चरण हुआ। पहला चरण शरीर, दूसरा मन, तीसरा पंच प्राण, चौथा हृदय, पांचवा कॉन्सेप्ट और हम बोलते हैं। यदि आपके अंदर सूर्य और चंद्र या शिव शक्ति तत्व स्वयं में स्थित है तो आप स्वस्थ हैं। जनरल अपने ब्रेन को अगर आप देखें 2 भागों में डिवाइड करें। राइट ब्रेन जो कि फीलिंग वाला माना जाता है, लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग एंड लॉजिकल माना जाता है। जो लोग मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। जो लोग पेंटिंग, म्यूजिक करते हैं उनका राइट ब्रेन एक्टिव होता है। और मजे की बात यह है कि आपका जो राइट वाला हिस्सा है आपके लेफ्ट आई और लेफ्ट बॉडी पार्ट से जुड़ा है, और लेफ्ट वाला हिस्सा ब्रेन का राइट आंख और राइट बॉडी पार्ट से जुड़ा है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है, शाक्त तंत्रम। और वो यदि किसी को आपको अपनी भावनाएं कन्वे करनी है तो उसके राइट ब्रेन तक भावनाएं पहुंचानी होगी। उसके लिए लेफ्ट आई पे देख के आप यदि अपने वर्ड को एक्सप्रेस करें तो आप सीधा उसके हृदय पर पहुंचोगे। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते टाइम यदि आप लेफ्ट की ओर मोड़ रहे हैं, इमीडिएटली किसी ने आपको मैथमेटिक्स की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे दी। अगर मैंने लेफ्ट, आप जब गाड़ी को घुमा रहे हैं और किसी ने आपको बोला 15 into 35 कितना होता है, जिसमें आपको ब्रेन को सोचने का वक्त लगा, आपका हाथ लड़खड़ा जाएगा। ये बिल्कुल साइंटिफिक रिसर्च है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप लेफ्ट की ओर मोड़ रहे हैं, राइट ब्रेन एक्टिव कर रहे हैं, इस टाइम में अगर लॉजिकल थिंकिंग ले आएंगे तो ये लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होकर हाथ लड़खड़ाने लग जाएगा। ये दोनों ब्रेन पे यदि आप कोलैबोरेट कर पाएंगे तभी आप बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। तो कई लोग बहुत लॉजिकल होते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप ज़्यादा लॉजिक पे हैं तो थोड़ी म्यूजिक सुने, जिससे राइट एंड लेफ्ट ब्रेन कोलैबोरेट होगा। जो व्यक्ति राइट एंड लेफ्ट ब्रेन को कोलैबोरेट करना जानते हैं वो जीनियस कहलाते हैं और इंटेलिजेंट कहलाते हैं। हो सकता है एक बच्चा क्लास में टॉपर हो लेकिन उसको इमोशंस हैंडल करने नहीं आता है, तो ध्यान रखना है कि दोनों ब्रेन पे कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है। इसे ही हम शिव शक्ति का तत्व माने। तो शिव शक्ति का तत्व यदि आप पे बैलेंस है तो आप स्वस्थ हैं। और एक अगला चरण जो हम कहते हैं, यदि आप अपनी आत्मा में स्वयं में स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। अजय हीलर, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपकी बीमारी को ठीक कर देता है। अजय हीलर, हम इन चरणों पे काम करते हैं, शरीर पर काम करते हैं, मन पर काम करते हैं, भावनाओं पर काम करते हैं, पंच तत्व पर काम करते हैं, शिव शक्ति तत्व को बैलेंस करते हैं, आत्मा को भी कैसे ज्ञान तत्व तक ले जाएं वो बैलेंस करते हैं। ये हीलर का काम है। तो जब भी आप हीलिंग की रिक्वेस्ट करते हैं तो खाली आपके सर दर्द को ठीक करना काम नहीं है, तो डॉक्टर भी कर सकता है। हीलर के रूप में जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके जीवन पे पूरा परिवर्तन लाना और बदलाव लाना।
तो हीलिंग को इस तरीके से जाने। दूसरा प्रश्न जो लोग पूछते हैं कर्मा के ऊपर, क्या हीलिंग करने से हम बैड कर्मा क्रिएट करते हैं, क्या रेकी करने से हम कोई बैड कर्म क्रिएट करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो है और बकवास करते हैं कि रेकी करोगे या हीलिंग करोगे तो आप उनके कर्मा ले लोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यदि कोई सड़क पे गिर गया और आपने उसके लिए प्रार्थना करी कि हे भगवान इसकी रक्षा करना, क्या वो प्रार्थना कर्म क्रिएट करना होगा, कोई बैड कर्मा क्रिएट करना होगा या कोई कर्म बंधन होगा? नहीं होगा, क्योंकि हीलिंग को हम अनकंडीशनल लव और ब्लेसिंग्स के रूप में लेते हैं। जो करता हूं मैं नहीं करता हूं, वो करता है। एक हीलर का ये भाव होता है, मैं हीलिंग नहीं कर रहा हूं, वो कर रहा है। तो जब वो हीलिंग देता है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। इस भाव से जब हीलिंग जाती है, कोई कर्म बंधन नहीं आता, किसी भी टाइप की नेगेटिविटी नहीं आती। एक वीडियो में मैंने देखा, एक ने रेकी के बारे में बकवास करी थी, हीलिंग के बारे में, कि हीलिंग करने से जो हीलर हैं उनके घर पे कैंसर पेशेंट आने लगते हैं। मतलब लोगों को कुछ भी आए, उन लोग बकते चलते हैं। जब आप अनंत प्रेम यूनिवर्स को देते हैं ना, आपकी जिंदगी बदल जाती है। एज ए हीलर के रूप में हमने हजारों को हीलिंग सिखाई और उनकी जिंदगी बदली है, उन्होंने लाखों की जिंदगी बदली है। एज ए हीलर के रूप में हमने खुद की जिंदगी बदली और दूसरों की जिंदगी बदली है। और शरीर है तो बीमारी आएगी, लेकिन बीमारी को देखने का नजरिया हीलर का और एक साधारण व्यक्ति का अलग होगा। हर घर पे यदि एक हीलर होगा, वो पूरे घर की वाइब्रेशंस को बदल देगा। तो जो लोग हीलिंग के बारे में नहीं जानते हैं, वो इसे लें कि अनकंडीशनल लव और ब्लेसिंग्स देने का विज्ञान है हीलिंग। जितने हीलर बढ़ेंगे पृथ्वी में, मैं समझता हूं युद्ध समाप्त हो जाएंगे। हीलर एटीट्यूड बहुत ही अलग एटीट्यूड है। यहां पर भेदभाव नहीं होता, यहां पे हम किसी धर्म की कट्टरता भी नहीं बढ़ाते, हम सिर्फ प्रेम बढ़ाते हैं। गोल्डन रेज ऑफ इन्फिनिटी कोड में मेरी प्रेयर है, वी ऑल आर वन, वी आर लव, वन लव। हम सब एक हैं, हम सब प्रेम है, एक ही प्रेम है। समाज में तोड़ने वाली चीजें बहुत है, बट जोड़ने वाली चीज हीलिंग के रूप में बहुत अच्छे से विद्यमान है। जितना आप हीलिंग को जानेंगे, गहराई को समझेंगे, आप उतना आगे बढ़ पाएंगे। अब अगले टॉपिक पे हम आते हैं, कर्म क्या होते हैं, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो बताऊंगा, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। तो सबसे पहले जो भी चीज आप करते हैं मन से, विचार से, वाणी से, उसे कर्म मान लें। हो सकता है आप बॉडी से कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके विचारों में जो वासनाएं अलग अलग कर्म पैदा कर रही है, वो भी बंधन पैदा होगा। समझ रहे हैं आप? वो भी बंधन पैदा होगा। तो जो भी चीज कर रहे हैं वो कर्म मान ले, मन से, विचार से और वाणी से। अब बेसिक क्वेश्चंस आता है कि ये कर्म होते क्या हैं, भाग्य बलवान है कि हमारा पुरुषार्थ बलवान है। इसको जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, हम हमारी आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस की क्लास में इसे जितना डीप वे से और ब्रॉड वे से डिफाइन करते हैं, मैं समझता हूं कर्म के बारे में इतनी किसी भी क्लास में आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी जो हम हमारी AIA की क्लास पे सिखाते हैं। और मैं उसी का एक छोटा रूप आपको समझाऊंगा। आपके सारे कर्म से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे ना, अगर आपने उस प्रिंसिपल को सही समझा तो वो क्लियर हो जाएंगे। ब्रॉड वे से कर्म को कैसे डिवाइड करते हैं, मैं 2 तरीके सिखाऊंगा। उस 2 तरीके से आपके कॉन्सेप्ट गहराई तक क्लियर होंगे। जिन लोगों ने कर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस किया था, वो इसे जरूर सुनिएगा। ब्रॉड वे से कर्म को हम 3 वे से डिवाइड करते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। ये आप बहुत जगह पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन सरल तरीका बताऊंगा। इस शरीर में जब आपने जन्म लिया था, जन्म लेने से पहले तक के जितने कर्म है सबको संचित कर्म मान लो। जो भी आपने एक्युमुलेट किया था, ठीक है। दूसरा, इस जन्म में आने के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक इस शरीर पे जितने कर्म भोगने हैं,
उसे प्रारब्ध कर्म मान ले। ये देखिए लकीर है, अगर इसको जन्म से मृत्यु मानो तो ये प्रारब्ध है, इसके पहले के जितने कर्म है वो सब संचित है। ठीक है, ये तो 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए। तीसरा, इस शरीर में रहते हुए जो आपने वासनाओं से संसार गढ़ डाले हैं और नए नए कर्म करने के ख्वाब बुन डाले हैं, ये ख्वाब फिर से नए फल देंगे और ये बनेगा आगामी कर्म। तो 3 कर्म, संचित, प्रारब्ध और आगामी। आगामी कर्म अभी भी बन सकता है, यदि मैं अभी और डिजायर करूं कि मुझे ये करना है वो करना है तो वो आगामी कर्म। तो ये साइकिल चलते रहती, कर्मा की साइकिल। इससे मुक्ति असंभव सी लगती है, असंभव सी लगती है। अगर इस साइकिल को ब्रेक करना है तो आपको आध्यात्मिकता में आना ही होगा। आदि शंकराचार्य बोलते हैं पुनरअपि जननी पुनरअपि मरणम, फिर से वही जन्म, फिर से वही मरण। पुनरअपि जठरे शरणम, फिर से पेट में गर्भ में शरण लेना। कब तक करोगे ये साइकिल चलते रहेगी। ठीक है, अब देखें आपको कुछ जवाब मिलेगा। पहला प्रश्न का जवाब इसी कॉन्सेप्ट से मैं समझाऊंगा। क्या हम अच्छे कर्म करके अपने वर्तमान को अच्छा बना सकते हैं? क्या पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव हम पे पड़ते हैं और अच्छे कर्म के द्वारा वो कम होते हैं? समझ लें, जैसे ही आपने जन्म लिया, मैंने आपको बताया जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्म को कहा जाता है प्रारब्ध कर्म। ये प्री डिसाइडेड है कि कितना आपको तकलीफ झेलना है मृत्यु के, मतलब जन्म के पहले ही डिसाइड हो चुका होता है। आपके पास जो अच्छी आत्माएं हैं उनके पास अच्छे ऑप्शंस आते हैं कि आपको इस जन्म में तकलीफ ज्यादा झेलनी है या कम झेलनी है। क्यों आते हैं ये समझाऊंगा। यदि आपने बहुत सारे संचित कर्म इकट्ठे कर रखे हैं, जन्म जन्म के पाप कर्म आपने किए हैं और आपको रियलाइज होता है कि क्या कर रहा हूं मैं, किसी गुरु ने आपको बताया कि किस ट्रैप में जा रहे हो, तब आपकी आत्मा जागती है और वो निर्धारित करती है कि यार इस कर्म को आधा कर लो, जो गठरी भरी हुई थी इसको आधी कर लूं। तो आधी गठरी को घटाने के लिए आपने प्रारब्ध चुना कि इतनी सारे कर्म को मैं सिर्फ एक बर्थ में जलाऊंगा। तो जिस वक्त आप ये संकल्प लेते हैं कि इतने सारे कष्ट को मैं एक जन्म में क्लियर करूंगा, तो सोच लो कितना खतरनाक प्रारब्ध होता होगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। हो सकता है लाइफ में कभी विकलांग हो जाएं आप, हो सकता है जो जितना वर्स्ट आपके साथ हो सकता है क्योंकि वो प्रारब्ध आपने चुना था। जब वो डेथ होती है तो वो गठरी आधी हो जाएगी और आधा संचित कर्म बचा रहेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, फिर जन्म लेने के बाद नई इच्छाओं के द्वारा और गठरी भर लेते हैं और वो संचित कर्म और बड़ा हो जाता है। तो यदि कर्म को जलाना है, कम करना है, तो प्रारब्ध तो मैं कम नहीं कर सकता हूं, मतलब जो मेरी मृत्यु तक में निर्धारित है कष्ट वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन मैं अपने जो संचित कर्म की गठरी को कम कर सकता हूं। तो जो जिनका प्रश्न था कि आध्यात्मिकता के पथ में बढ़ने से कष्ट क्यों आते हैं, वो जवाब सुने। जब आप आध्यात्मिकता के पथ में बढ़ते हैं तो धीरे धीरे अपने संचित कर्म को जलाने लगते हैं। जैसे जैसे वो संचित कर्म आप जलाने के लिए लाते हैं, आपके जीवन में चैलेंजेस बढ़ने लगते हैं। हो सकता है वो चैलेंजेस अभी आपको भारी लग रहा हो, लेकिन इस जीवन के जब सफर के बाद की यात्रा होगी, वो चैलेंजेस आप आधा निपटा चुके होंगे। संचित कर्म जो इतनी बड़ी गठरी थी आधी मिलेगी आपको। और यदि आपने अच्छे कर्म किए, आपने ध्यान किया, आपने ज्ञान हासिल किया, तो उस संचित को पूरा जीरो कर लोगे, सिर्फ प्रारब्ध बचेगा। तो बुद्ध जैसी जब आत्माएं जन्म लेती है तो संचित को तो पूरा जला लेती है, प्रारब्ध इतने को नहीं जला सकती। राम भगवान जब जन्म लेते हैं तो प्रारब्ध को नहीं जला पाते। तो प्रारब्ध को जब नहीं जला पाते तो क्या होता है, सीता जी वनवास, सीता जी के लिए वो वनवास जाते हैं, सीता जी का अपहरण रावण करता है और जो चैलेंजेस वनवास के वो झेलते हैं, ये प्रारब्ध है। लेकिन राम के रूप में रहते हुए उन्होंने अपने संचित को जला लिए थे। मृत्यु के बाद सीधा मोक्ष मिलता है। तो बुद्ध जैसी जब आत्माएं होती है तो वो प्रारब्ध को झेलती है। बुद्ध को भी बिल्कुल आपके जैसे ही दर्द होगा। आप बोलोगे कि बुद्ध तो बहुत बड़े हीलर होंगे, ऐसा नहीं है। उनके जीवन में भी सारे कष्ट आएंगे क्योंकि प्रारब्ध निर्धारित है। लेकिन संचित आसमान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर डाला। अब आसमान में उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा।
तो जैसे ही मृत्यु होगी सीधा निर्वाण मिलेगा। तो आध्यात्मिकता के पथ पे बढ़ते हुए संचित कर्म को जला सकते हैं, प्रारब्ध को नहीं जला सकते। जैसे जैसे आपके ज्ञान बढ़ेंगे, आप संचित कर्म को जलाने के लिए लाएंगे, आपके लाइफ में चैलेंजेस बढ़ने लगेंगे। और जब आप उस चैलेंजेस को जलाने लगोगे, धीरे धीरे आपकी आत्मा शुद्ध होने लगेगी और आध्यात्मिकता और मोक्ष के पथ में आप आगे बढ़ने लगोगे। इस पथ में बढ़ने के लिए आगामी कर्म को घटाना जरूरी है। आगामी कर्म को घटाने के लिए आपको अपनी वासनाओं को काटना होगा। तो भगवान बुद्ध ने इसलिए कहा कि वासना ही दुख का मूल रूप है, वासनाओं को काटना। तो संयमित तरीके से चल के अपनी नई वासनाओं को जागृत नहीं करके, ध्यान के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में चल के, सत्संग के मार्ग में चल के संचित कर्म को यदि जला दिया जाए तो इस जीवन के बाद मुक्ति संभव है। ये एक थ्योरी हो गई। दूसरी थ्योरी को सुने, जो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी राम को समझाते हैं, और मेरी ये सबसे फेवरेट थ्योरी है। ये थ्योरी आपको बड़ी आसान लगेगी, बहुत इजी तरीके से वशिष्ठ जी समझाते हैं। आप दो भेड़ को सोच लें, ये एक भेड़ है, ये भेड़ है, ये दोनों भेड़ एक दूसरे से झगड़ती है। एक भेड़ को आप माने अभी तक के जितने आपके कर्म हैं, इस जन्म प्रारब्ध भूल जाइए, नई थ्योरी, दूसरी थ्योरी आपको बता रहा हूं। अभी तक से पहले जितने कर्म मैंने किए हैं वो सब हो गए संचित कर्म, एक भेड़ हो गई। और जो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं उसको पुरुषार्थ कर्म, ये दो भेड़ हो गई। ये दोनों झगड़ते हैं, संचित और पुरुषार्थ झगड़ते हैं। जिस व्यक्ति का पुरुषार्थ कर्म जीत जाता है वो अपने भाग्य को हरा देता है, और जिस व्यक्ति का पुरुषार्थ कर्म हार जाता है, जो कुछ कर्म ही नहीं करता है आलस्य के कारण, जड़ता के कारण, वो व्यक्ति को भाग्य में जो लिखा है वो झेलना ही पड़ता है। आपके कुंडली में लिखा है कि ये तकलीफ है, अगर पुरुषार्थ अच्छा किया तो बदल सकते हो। पाराशर ने भी यही कहा, आपके ग्रह पीड़ा दे रहे हैं, इस मंत्र को जाप करो, पीड़ा को कम कर सकते हो। प्रारब्ध नहीं बदल सकते, लेकिन उस पीड़ा के परसेप्शन को बदल दोगे और तरीके से बदल दोगे। तो पुरुषार्थ कर्म करते रहें। बार बार ज्योतिष के पास जाना, टैरो रीडिंग कराना, दुनिया भर की रीडिंग के चक्कर में इस प्रपंच में मत पड़िए। इस प्रपंच में आपको नहीं पढ़ना है। मैं बचपन से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, लेकिन हीलिंग के फील्ड में इसलिए मैं आता हूं क्योंकि मैं लोगों को सॉल्यूशन देना चाहता हूं। मैं बार बार उनकी कुंडली में एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहता। लोग आते हैं, सर प्लीज कुंडली देखना है, मैं अवॉइड करता हूं। मैं उनको हीलिंग के फील्ड में लाना चाहता हूं। खाली कुंडली और रीडिंग से जो आप कर रहे हैं उससे कोई बड़ा परिवर्तन आपके लाइफ में नहीं आने वाला। तो असली परिवर्तन आपके लाइफ में आएगा, असली परिवर्तन आपके लाइफ में आएगा पुरुषार्थ कर्म से, ध्यान से, ज्ञान से, अपने अंदर परिवर्तन लाके। खाली ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ने से परिवर्तन नहीं आने वाला। ज्योतिष एक दृष्टि है, ज्योतिष प्रकाश है जो पॉसिबिलिटीज को बता रहा है। लेकिन आप कर्म नहीं करोगे ना, पुरुषार्थ नहीं करोगे ना, खाली भाग्य के भरोसे चलोगे, आपका भाग्य नहीं बदलेगा। मैंने 2-3 प्रश्न कवर कर लिए। मैं जानना चाहती हूं कि अभी जो हम कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव होगा। आप जो कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव आप ऐसे निकाल लें। अगर आगामी कर्म करते चल रहे हो, नई नई वासनाएं क्रिएट कर रहे हो, तो वापिस से आप संसार में आने के नए नए प्रपंच को क्रिएट कर रहे हो, बार बार आना पड़ेगा। और अगर आप कुछ ऐसे कर्म कर रहे हो जिसमें आपकी वासनाएं नहीं बढ़ रही है, जिसमें आप परमात्मा तत्व को जान रहे हैं, तो आप मान के चलना कि आप ब्रह्म तत्व और मुक्ति तत्व की ओर बढ़ रहे हो। पहचाने कैसे कौन सा कर्म सही है और कौन सा कर्म गलत है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको हम कैसे पहचानेंगे, ध्यान रखें। जिस कर्म को करने से मन से, विचार से, वाणी से किसी को चोट पहुंच रही है, वो कर्म बंधन क्रिएट करेगा। जिस कर्म को करने से राग और द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, वो कर्म बंधन प्रकट करेगा। तो कैसे कर्म करें? अनकंडीशनल, बेशर्त कर्म करें। गीता में जो कृष्ण जी बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ,
फल की चिंता मत करो, राग द्वेष लाभ हानि इसकी चिंता मत करो। जो कर्म आप कर रहे हैं उस पुरुषार्थ को करते चलें। दो मार्ग हैं, ध्यान के मार्ग में चलें, ज्ञान के मार्ग में चलें, भक्ति के मार्ग में चलें या क्रिया के मार्ग में चलें। जो मार्ग में आप चल सकते हैं चलें, लेकिन आसक्ति ना रखें, कर्म की भी आसक्ति ना रखें। देखो कृष्ण बहुत प्यारा मार्ग देते हैं, न राग न बैराग वितराग। राग रखोगे कर्म में तो बंधन में आओगे, बैराग रखोगे तब भी बंधन में आओगे, क्योंकि बैरागी भी अपने आप में अहंकार को तृप्त कर लेता है। तो वितरागी बनो, आपको वितराग के पथ में चलना है। तो ये कर्म अगर आप करते हैं तो बंधन में नहीं आएंगे। तो कर्म की ये मैंने आपको एक बेसिक थ्योरी समझाई। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे और कभी हम इसको क्लियर करते चलेंगे। एक हीलिंग करने से क्या कर्म बंधन होता है, मैंने आपको बताया था कि हीलिंग अनकंडीशनल लव और ब्लेसिंग्स है। अनकंडीशनल लव जितना दोगे आपकी लाइफ हील होगी। हम मंत्रा एनर्जी वोल्टेक्स में बोलते हैं, हम MEV में बोलते हैं कि व्हेन वी हील वी बिकम हील्ड। जब हम किसी को हीलिंग देते हैं ना, हम खुद हील हो जाते हैं। और एक लाइन निर्माण काया बुद्धिज्म, तिब्बतन बुद्धिज्म की एक लाइन है, इस ध्यान रखें, जब आप किसी गहरी तकलीफ में होते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति की जो वो तकलीफ में है उसकी मदद करते हैं, तो आप जिस तकलीफ में हैं उस तकलीफ का आपको समाधान मिलने लगता है। यदि आप फाइनेंस से परेशान है, कई मेरे स्टूडेंट से वो आते हैं, सर जब मैं अपने आप को हील नहीं कर सकता दूसरों को कैसे हील करूंगा। हम उन्हें एनकरेज करते हैं, आप दूसरों की मदद करना चालू करें, ईश्वर आपकी मदद करना चालू करेगा। जितना हम दूसरों को गाइड करना चालू करेंगे, अनकंडीशनल लव देना चालू करेंगे, उतना आपके जीवन में परिवर्तन आना चालू होगा। तो आज मैंने एक शॉर्ट में इस टॉपिक को किया है। अगली बार में इसको मैं और डिटेल दूंगा। मितू जी ने पूछा पैसा लेके जो हीलिंग देते हैं। जी मितू जी, यहां पे ध्यान रखें, क्योंकि जो हम हीलिंग देते हैं यहां पे हम एक एनर्जी एक्सचेंज मस्ट कहते हैं। डॉक्टर मिकाओ ओशो ने प्रिंसिपल रखा था। क्यों रखा था? सबसे पहला जो हीलिंग ले रहा है उसके प्रति, हीलर के प्रति उसके मन में ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए, एनर्जी के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। दूसरा, जो हीलर आपको एनर्जी दे रहा है वो हीलर नहीं दे रहा है, वो यूनिवर्स से दे रहा है, लेकिन जो वक्त दे रहा है, जो आपके पीछे टाइम दे रहा है, अपने मानसिक ऊर्जाओं को जो वो खर्च कर रहा है और डेली आपको वो ध्यान दे रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है। तो डॉक्टर मिकाओ ओशोई ने हीलिंग का एनर्जी एक्सचेंज का प्रिंसिपल रखा था, लेकिन एज ए हीलर आप हर वीकली अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स यूनिवर्स को दें। जितना अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स आप देंगे यूनिवर्स को, उतना आपके जीवन पे परिवर्तन आएगा। अब मैं एक हीलिंग सेशन देता हूं। मेरी यूट्यूब की वीडियो बंद हो गई है, इंस्टा में जो हैं उम्मीद है वो अपडेटेड रहेंगे इस पे। तो अब लोगों ने हीलिंग की रिक्वेस्ट की थी, मैं एक लाइव हीलिंग देता हूं। ये वीडियो में जो मैं हीलिंग प्रोग्राम करूंगा, जब भी वीडियो खोलोगे ये हीलिंग आपको मिलेगी। तो हीलिंग लेने के लिए आप जहां कहीं भी बैठे हैं, कभी भी किसी भी अवस्था में बैठे हैं, और जब किसी भी सिचुएशन में आप इस वीडियो को खोलोगे, ये मेरा वादा है कि हीलिंग की एनर्जी आप पे प्रवाहित होने लगेगी। तो मैं एक हीलिंग आपको देता हूं, उसके बाद में हम ये सेशन को यहां समाप्त करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी आप इस वीडियो को देखें तो ये क्रिया करना, और अभी जो लोग मेरे साथ लाइव हैं वो बिल्कुल बैठ सकते हैं। हीलिंग रिसीव करने के लिए जो सबसे बेस्ट मुद्रा होती है अनक्रॉस्ड हैंड। यदि आप चेयर पे बैठे हैं, हाथ ऐसे नहीं रखें, हाथ को पाम को ऊपर की ओर रखते हुए घुटने पे रखें और पैरों को पैरों से क्रॉस ना करें। हीलिंग रिसीव करने के लिए सबसे इजी तरीका यह है। अभी आप नमस्कार मुद्रा पे हाथ कर ले मेरे साथ।
जब भी आप इस वीडियो को खोलें, इस स्टेप से आपको चालू करना है। आंखें बंद कर लें और मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं मेरे साथ मन ही मन गुनगुनाएं। सारे विश्व में सभी प्राणियों पर कृपा बरस रही है। सभी के जीवन में सुख, शांति, प्रेम, करुणा बह रही है। सभी की कमजोरी, बीमारी, पीड़ा, कष्ट दूर हो रहे हैं। सभी का मंगल हो रहा है। जाने अनजाने में मेरे किसी मन से, वचन से, कर्म से किसी को चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। उस क्षमा के बदले में मैं पूरे विश्व में अनंत प्रेम और करुणा दूंगा। और जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है मैं उन सभी प्राणियों को क्षमा करता हूं। अब हाथ को अनक्रॉस हैंड एंड लेग में रख लें। अब मैं मेरी हीलिंग्स चालू कर रहा हूं। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें। हाथ को, पाम को घुटने पे रखें और आंखें बंद कर लें।
अब मन में भावना दें, ये जो ऊर्जा मैंने ग्रहण की ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए काम करें, मेरे माइंड, बॉडी और सोल सभी पर, सभी के मंगल के लिए काम करे। जो भी ऊर्जा प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है वही मुझ पर प्रभावित हो, और जो भी ऊर्जा नकारात्मक तरंगों को रखती है वो इसी वक्त मेरे आभा मंडल से दूर चली जाए। धीरे धीरे आंखें खोल के बाहर आए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी हीलिंग आपने ग्रहण करी एक इंटेंशन डालें। ये एनर्जीज़ जब कभी भी आप इस वीडियो को खोलेंगे प्रोग्राम रहेगी और हीलिंग एनर्जीज़ आपको मिलते रहेगी। हीलिंग का विज्ञान काम कैसे करता है यदि आप पूछें, टेलीपैथी का आपने क्वेश्चंस पूछा था कि एक ने पूछा था टेलीपैथी कैसे काम करती है। एक सरल थ्योरी हम लोग समझाते हैं क्वांटम फिजिक्स की। एक थ्योरी है क्वांटम एंटेंगलमेंट की। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है, यदि हम किसी चीज़ को तोड़ते चलें क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल के नीचे क्या होता है, एटम्स होता है। एटम्स को और तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि दो इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं जो सब पार्टिकल लेवल पे, तो उनकी मोशन अलग अलग होती है। अगर ये इस साइड घूम रहा है तो ये उस साइड घूमेगा। आप मान ले माइनस प्लस, अगर इधर को आप माइनस बोले तो ये प्लस है। तो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। और उन्होंने एक चीज़ देखी कि अगर ये दोनों मित्र को अलग कर दिया जाए तो इधर वाला जैसे घूम रहा है उधर वाला उसको ऑपोजिट ही घूमेगा, चाहे वो कितने ही दूर क्यों ना हो। इस थ्योरी को चेतना के द्वारा समझाया जा सकता है कि मैं अगर यहां से आपको एनर्जी भेज रहा हूं तो उसी तरीके से देखें कि क्वांटम एंटेंगलमेंट में कि हम किसी एक चेतना से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो ऊर्जा मैं यहाँ पे से प्रक्षेपित कर रहा हूँ, मानसिक तरंगों को भेज रहा हूँ, वो ऊर्जा आप कितने भी दूर क्यों ना हो, किसी भी टाइम फ्रेम में क्यों ना हो, वो चेतना आप ग्रहण कर पाएंगे, वो हीलिंग ऊर्जा को आप ग्रहण कर पाएंगे। तो टेलीपैथी कनेक्शन भी ऐसा ही होता है कि जब दो तार एक फ्रिक्वेंसी में जुड़ जाएं तो आप सामने वाले को विचारों को पढ़ लेते हैं। कई बार आपके साथ भी होता होगा, कोई फ्रेंड आपसे कुछ बोलना चाहता है और अचानक से आपको पता पड़ जाता है। हम सभी के अंदर ये सेंस हैं। बाय प्रैक्टिस आप अपने साइकिक सेंस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन साइकिक सेंस बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद आपके जीवन पे परिवर्तन लाना है। आप प्रेम, दया, क्षमा के मार्ग पे चल रहे हैं तो सोचना आपका जीवन सफल है। और आपके अंदर में आज भी राग है, द्वेष है, झगड़े हैं, कट्टरता है, तो समझना कि कहीं ना कहीं सुधार की बहुत गुंजाइश है। जितना अनकंडीशनल बेशर्त प्रेम आप यूनिवर्स को दोगे उतनी जल्दी आपके जीवन पे परिवर्तन आना चालू होगा। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैं टॉपिक कवर नहीं कर पाया हूँ, बट मैं अगली बार इसमें और भी जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं मैं नोट करके आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। उम्मीद है कि जो ज्ञान सरल रूप से उतार पाऊँ मैं लाइव सेशन में, जितना ज़्यादा आप लोगों से शेयर कर पाऊँ, मेरा वही मकसद है। तो आप सभी का कल्याण हो, यही कामना के साथ इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरा यूट्यूब की जो वीडियो थी आधे में कट हो गई थी। मैं जो लोग यूट्यूब में देखना चाहते हैं इस वीडियो को सेव करके यूट्यूब में अपलोड कर दूँगा। तो आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।